तो बच्चों हम करेंगे आओ करें और सीखें गतिविधि 101 जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए वर्क बुक है। और आज हम करेंगे इसका पेज नंबर 116 और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा क्लास 9th से 10th तक की 12th तक की सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर अवधारणा है, उप अवधारणा है रोमन संख्यांक। रोमन संख्यांक मतलब जो रोमन संख्या के जो अंक है वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा बच्चों भारतीय पद्धति, हिंदू अरेबिक पद्धति। तो जो भारतीय पद्धति जो कि हिंदू अरेबिक पद्धति है उसमें जो अंक है वो इस तरह से लिखे जाते हैं, हम इन्हें अच्छे से पहचानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और रोमन पद्धति में इन्हीं अंकों को इस तरह से लिखा जाता है। रोमन पद्धति में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को इस तरह से 2 डंडे बना के लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखा जाता है और 4 को इस तरह से लिखा जाता है। ये ऐसा और ये वी जैसा बनता है तो ये 4 कहलाता है। 5 ये वी जैसा जो बनता है ये 5 होता है। 6 है वी जैसा और फिर ये 1 बनता है यहाँ पे तो ये 6 है। 7 ये 5 बन गया और ये 1 1 है तो 6 और 7 हो गए। ये 8 है, 8 के लिए पहले 5 बना दिया फिर 1 1 3 बार लिख दिए तो 5 6 7 8। ये 9 है, 9 को ऐसे लिखा जाता है ना बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये 10 है, 10 का चिन्ह ये है, x जैसा जो होता है ये 10 है। उसी प्रकार इसके साथ ही 20, जब 20 लिखना हो तो ये 10 और 10, 10 और 10 20 हो गया। और 30 लिखना हो तो 10 20 और 30, ठीक है। और 40 जब लिखना हो तो 10 और ये जो L जो बनता है x और इसके साथ L बन रहा है। रोमन पद्धति में ऐसे लिखते हैं 40 को, ठीक है। 40 लिखा जाता है ऐसे। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि x और L जैसा बनेगा तो ये 40 है। और 50 केवल L जैसा बना है तो ये 50 है, ये 50 का चिन्ह है, ठीक है। 60 के लिए हम पहले 50 का चिन्ह बनाएंगे और फिर 10 का, तो 50 और 10 60 हो गया। उसी प्रकार 70 लिखना हो तो ये 50 का चिन्ह और फिर 10 10 के 2 तो 50 60 और 70 हो गया। उसी प्रकार आपको जब 80 लिखना हो तो पहले आप 50 का चिन्ह बनाओगे और फिर 10 10 के 3 बार तो 50 60 70 और 80 हो गया है ये। उसी प्रकार जब 90 बनाना हो तो 90 का आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले x जैसा बनेगा और फिर ये c बनेगा, है ना। तो ये हो गया 90, 90 को ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये है 100, तो 100 आप याद रख लो, 100 ऐसे लिखते हैं। 10 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 10 याद रखना पड़ेगा। और 40 50, ठीक है। 60 70 80 हम समझ जाएंगे, 90 हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी तो आपको ध्यान रहेगा कि ये कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो इसमें 1 से 10 तक की गिनती याद करनी है आपको कि 1 से 10 तक कैसे लिखते हैं। 10 के बाद फिर 20 30 40 50 60 70 80 तो आसान है और 100 भी आसान है। अब उसी के आधार पर यहाँ लिखा है उपरोक्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रोमन पद्धति में लिखिए। तो यहाँ पर हमको भारतीय पद्धति के जो हिंदू अरेबिक पद्धति के अंक है वो दे रखे हैं और इनको हमें रोमन पद्धति में यहाँ लिखना है। तो ये आसान है। यदि हम जैसे हमें यहाँ लिखना है, फर्स्ट वाला दे रखा 69 लिखना है ना, 69 लिखना है। तो 69 लिखने के लिए हम पहले 60 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 60 कैसे लिखते हैं हमें पता है, 60 लिखते हैं इस तरह से, है ना, 60 लिखते हैं ऐसे। तो हम पहले लिख दिया ये 60, ठीक है, ये हमने 60 लिख दिया। और फिर 9 कैसे बनाएंगे हम, ऐसे, ये और ये 9 बन गया, ठीक है। तो ये हो गया ये 60 और ये 9, तो ये हो गया 69, ये हो गया 69 लिख दिया हमने यहाँ पे। उसी प्रकार जब 98 लिखना है, 98 के लिए पहले हम लिख देंगे 90, ठीक है, 90, ये हमने लिख दिया 90, ठीक है। और फिर 8 लिखना है तो 8 कैसे लिखेंगे, ये 5 6 7 8, ये 8, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 90 और ये हमने लिख दिया 8, तो ये हो गया 98, ठीक है। उसी प्रकार जब 40 लिखना है तो 40 तो हमें पता ही है कि कैसे लिखते हैं, हमने ऊपर इसमें देख लिया था टेबल में 40 कैसे लिखते हैं। तो 40 कैसे लिखेंगे, ये वाला है ना, ये x और l जैसा जो बना है ये 40 का चिन्ह था।
तो हम बना देंगे ये x और l जैसा। ठीक है, ये 40 हो गया है। उसी प्रकार जब 26 लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 20। तो 20 कैसे लिखेंगे, ये 10 और 10 दो बार, ये हो गया 20। और फिर 6 लिखना है तो 6 कैसे लिखते हैं, पहले 5 जैसा बनाएंगे और फिर 1, तो 6 हो गया, ये हो गया 26। ठीक है, ये हो गया 26। उसी प्रकार अगला जो लिख रखा है, निम्नलिखित रोमन संख्याओं को हिंदू और अरेबिक पद्धति में लिखिए। तो अब यहाँ पे रोमन संख्याएं दे रखी और हमें इसे हिंदू और अरेबिक पद्धति में लिखना है। तो हम इसको देख लेते हैं कि रोमन संख्याएं क्या दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एल का चिन्ह है, तो हमें पता है कि एल का चिन्ह क्या होता है। एल का चिन्ह क्या होता है, ये देखो एल का चिन्ह क्या होता है, 50। तो ये 50 लिखा है ना, ये 50 लिखा है। ठीक है, ये 50 लिखा है, ये 50 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये एक्स लिखा, तो एक्स किसका चिन्ह होता है, एक्स के बाद ये वी बना है ना, मतलब 5 है ये। ठीक है, 5 का चिन्ह था। ठीक है, ये 5 का चिन्ह है और ये 10 का चिन्ह है। तो 50 के बाद 10 बने हैं और ये 5 बने हैं, तो 50 और 10 60 और 5 65 हो रहे हैं ना, 65 हो रहे हैं यहाँ पे। और ये 60 का चिन्ह था सीधा ही, एल और एक्स है ना, 50 3 10 60। ठीक है, तो ये एल एक्स से 60 है पूरा। ठीक है, ये पूरा क्या है, 60 है और ये 5 का चिन्ह है। ठीक है, मतलब 60 और 5 65 दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, क्या दे रखे हैं, ये 60 और 5 65 दे रखे हैं। ठीक है, अब अगला जो चिन्ह है, तो ये जो चिन्ह है ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखो ये रहा, हमने अभी पढ़ा था, ये किसका चिन्ह था, ये रहा। ठीक है, 40 था ये। ठीक है, क्या है, 40 है, ये 40 है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये 40 है। ठीक है, और अगला जो चिन्ह है ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखो ये वाला जो चिन्ह है, ठीक है, 90 था ये, 90। ये कितना है, 90 है ना। हमें कुछ चिन्ह, हमें जैसे ये 40 है, ये 90, हमें ये चिन्ह याद रखने पड़ेंगे। अब अगला जो चिन्ह है ये वाला, अब आप इसको बता सकते हो कि किसका चिन्ह है। तो ये है, ये 10 है। ठीक है, और ये 10 है, मतलब ये दोनों होके कितने हो रहे, 20। और ये जो है ये किसका चिन्ह था, ये 4 था, तो ये लिखे हैं 24 लिखे हैं ना, ये 20 और ये 4, तो ये लिखे हैं यहाँ पे 24। ठीक है, क्या लिखे हैं, ये 24 लिखे हैं ना, 24 लिखे हैं। तो हमने इनको रोमन लिपि से हिंदू अरेबिक पद्धति में इनको लिख दिया है। तो इनमें कुछ चिन्ह बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आप आसानी से इनको याद कर लोगे। जैसे 1 1, 2 में 2 डंडे आ गए, 3 में 3 हो गए, और 4 आपको याद करना है, 4 याद करना है, और 5 याद करना है। ठीक है, 5 के बाद 5 में 1 लगा दिया, 6 हो गया, ये अपने आप आ जाएगा। 6 में फिर 1 जोड़ दिया तो 7 हो गए, 7 में फिर 1 जोड़ दिया तो 8 हो गए। अब आपको 9 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और 10 भी याद रखना पड़ेगा, है ना, 9 और 10 याद रखना पड़ेगा। 10 से 20 अपने आप आपको याद हो जाएगा, 10 और 10 20, और 30 भी याद हो जाएगा, 10 20 30 करने हैं। ठीक है, और 40 आपको याद रखना पड़ेगा, 40 याद करना पड़ेगा, और 50 भी याद करना पड़ेगा। और 60 के लिए 50 में 10 और जोड़ दिए तो 60 हो गया, और 60 में 10 और जोड़ दिए तो 70 हो गया, 70 में 10 और जोड़ दिए तो 80 हो गया। और आपको फिर 90 याद करना पड़ेगा और 100 भी याद करना पड़ेगा। तो इतनी ही चीजें याद करनी, बाकी आप अपने से बना लोगे आसानी से। ठीक है।